नॉर्मली मेरा बॉडी फिजिक है, मुझे पता है मैं इतनी ज़्यादा पतली तो नहीं हूँ, लेकिन हाँ इतनी मोटी नहीं हूँ जिससे कि मुझे शर्म आए आपके साथ ये वीडियो शेयर करने में। आई एक्सेप्ट माई सेल्फ एज आई एम एंड आई लव माई सेल्फ। आई डोंट बिलीव इन जीरो साइज। ये उन लड़कियों के लिए वीडियो नहीं है जो सोचती है कि हम बहुत स्लिम है, बहुत जीरो साइज है। ये उन लड़कियों के लिए वीडियो है जो बहुत ही क्यूट है, गोलू मोलू है और जीरो साइज पे बिलीव नहीं करती। और आप भी चाहे तो जीरो से थोड़े से गोलू मोलू बन सकते हैं मेरी वीडियो को देखकर। पता है सूट में ना लड़कियों का निकला हुआ पेट बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। सो आई बिलीव दैट कि बॉडी फिजिक जितनी मर्जी लंबी हो चौड़ी हो, एनीवेज आपकी बॉडी का कोई भी फैटी एरिया, कोई भी चीज़ प्रोट्रूड नहीं होनी चाहिए। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? मुझे बिल्कुल उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, मोर ओवर अपना ख्याल रख रहे होंगे। आज आप मुझे देखेंगे एक नए अवतार में। आपको तो पता ही है, मैंने आपसे कहा था ना कि मैं आपसे शेयर करूंगी मेरी लाइफस्टाइल एक्सपेरिमेंटल वीडियोस। आखिर क्यों मैं आपके साथ ये वीडियो शेयर कर रही हूँ, तो फर्स्टली मैं आपको पर्पस बता देती हूँ। क्योंकि हम बहुत सी ऐसी चीज़ें देखते हैं, कई बार हम ऐसा झूठ भी सच मान लेते हैं या सच को भी झूठ मान लेते हैं। तो मैं आपको अपनी वीडियोस के थ्रू ये दिखाना चाहती हूँ कि जो कुछ भी, जैसे भी मैं हूँ, एज सच जैसे भी मैंने अपनी वीडियोस को रिकॉर्ड करने की कोशिश की है, बिल्कुल रियलिस्टिक हो। तो ये मेरा 7 डेज़ की जर्नी आपके साथ शेयर करूँगी। मेरे 7 डेज़ में आप देखेंगे कि फ़िलहाल जो मेरा वेट है ना प्रेजेंटली वो 60 kg हो चुका है। तो अपने इस वेट को 60 से 55 कैसे करना है, ये जर्नी मेरी इन दिनों की है। तो इन दिनों की जर्नी को देखने के लिए आप मेरे साथ बने रहिएगा। मैं डेफिनेटली आपके साथ अपने फर्स्ट 3 डेज़ की जर्नी शेयर करूंगी। आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी कि कौन सी डाइट हम खा रहे हैं, क्योंकि मैं घर पे नहीं रहती, मैं घर से बहुत दूर रहती हूँ। तो ये वीडियो मेरा स्पेशली उन लोगों के लिए है जो लोग अपने घर पे खाना नहीं बनाते होंगे, या वो पीजी में रहते होंगे, हॉस्टल में रहते होंगे, लेकिन फिर भी आप अपनी बॉडी का, फिगर का कैसे ध्यान रख सकते हैं। तो ये सब चीज़ों के लिए प्लीज़ वीडियो को स्किप नहीं करना। चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्रिप्शन करने से मेरी वीडियोस का, मेरी लाइव स्ट्रीमिंग्स का नोटिफिकेशन मिलेगा आपको हमेशा की तरह सबसे पहले। तो कीप वॉचिंग। और आज मैं आपको सारे स्टेप्स बताऊंगी कि फर्स्ट डे पे मैं क्या कुछ करने वाली हूँ, फर्स्ट डे में, सेकंड डे में क्या कुछ चेंजेस हुए। और मेरी कोशिश है कि मैं एक वेइंग मशीन का अरेंजमेंट करूँ जिससे कि मैं आपको बता भी पाऊँ कि मेरा पहले दिन वेट इतना था। तो डेफिनेटली कोशिश करती हूँ कल तक मैं आपको डेफिनेटली अपने वेट के रिगार्डिंग सब कुछ बताऊँगी। लेकिन फिलहाल आप आ जाइए कि अब हम अपने प्लान क्या कर रहे हैं। तो पहले मैं आपको आज बताऊंगी कि सबसे पहले इस बार का मैंने प्लान क्या किया है, खाने पीने का क्या प्लान है, हर चीज़ आपके साथ बहुत अच्छे से बताऊंगी। तो प्लीज़ वीडियोस के और इन एक्सपेरिमेंटल वीडियोस के लिए बने रहिएगा। मेक श्योर टू सब्सक्राइब। सो लेट्स हैव अ लुक ऑफ अनदर वीडियो कि अब मैं आपको आगे क्या बताऊंगी। बैक। और फर्स्ट स्टेप जो मैं आपसे शेयर करूंगी बहुत इंपॉर्टेंट है। मोस्टली क्या होता है कि अगर आपको ज़्यादा वेट लूज़ करना है तो भाई आपको मैं सीधी बात क्लियर कर दूं कि ऐसा नहीं होगा बैठेंगे और बैठे बैठे वेट लूज़ हो जाएगा। नहीं, मैं अपनी इस जर्नी में कुछ 2 से 3 स्टेप्स इन्वॉल्व करूंगी। जो पहला स्टेप है वो फिलहाल बैठने वाला है, जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि हमें तो पहले कुछ ऐसा एरिया सेलेक्ट करना है। जैसे कि आप लोकेशन में देख सकते हैं, यहाँ का व्यू है, बहुत ग्रीनरी है यहाँ पर, काफ़ी अच्छे से जो है यहाँ पर फुली वेंटिलेटेड एरिया है। अगर आपके घर के पास ऐसा एरिया है देन यू आर वेरी ब्लेस्ड। और बहुत अच्छी बात है, आपको प्योर ऑक्सीजन मिलेगी, प्लस ऑक्सीजन के साथ आपका माइंड भी फ्रेश होगा। ठीक है, अगर आपके घर के पास ऐसा एरिया नहीं है तो आप अपने घर के टेरेस में चले जाइए। शाम के टाइम पे थोड़ी सी ठंडी हवा ज़रूर चलती है। घर के पास कोई गार्डन है वहाँ चले जाइए, बहाना कोई नहीं चलेगा, क्योंकि मैं तो ये चीज़ आपसे करवा के रहूँगी। अगर मैं कर सकती हूँ तो आप भी कर सकते हैं। तो चलो अब मैं बताती हूँ कि पहले हमने एरिया सेलेक्ट कर लिया, और एरिया सेलेक्ट करने के बाद अब हम यहाँ पर एक कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ गए हैं। यहाँ पर मैं सबसे पहले जो 5 स्टेप्स करूँगी जो कि है प्राणायाम, मतलब कि योगा के ही कुछ आसन है। अगर आप योगा पहले से ही करते हैं देन बहुत अच्छी बात है। अगर आप योगा नहीं कर सकते हैं, अगर आपको कोई पेट की सर्जरी नहीं हुई है, कोई पेल्विक एरिया की सर्जरी नहीं है, नाक की कोई सर्जरी नहीं, देन यू आर वेरी वेल, आप कर सकते हैं योगा के हर एक आसन को। लेकिन अगर आपको कोई नाक में चोट है, किसी तरह का कोई फ्रैक्चर है, नोज फ्रैक्चर है, पेल्विक फ्रैक्चर कुछ भी है, तो मैं जरूर कहूँगी कि डॉक्टर से सलाह लीजिए। ये जो मैं आसना शेयर कर रही हूँ एक एवरेज नॉर्मल हेल्दी पर्सन के लिए है। मैं भी हेल्दी हूँ, आप भी हेल्दी है। अगर आप किसी भी तरह की हाइपरटेंशन की कोई बीमारी नहीं है तो आप इसे कर सकते हैं। और अब मैं आपको बताऊंगी सबसे पहले कि मैं यहाँ पर बिल्कुल कंफर्टेबल पोजीशन में बैठी हूँ।
फर्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है? फर्स्ट स्टेप में हमें ये करना है कि पहले हमें लंबे लंबे सांस लेने हैं। फर्स्ट नंबर मैं आपको एक रीज़न बता दूं, जब भी हम डीप ब्रीदिंग्स करते हैं, हम मेडिकल साइंस में अपने नर्सिंग फंडामेंटल के एक प्रोसीजर में भी स्टूडेंट्स को गाइड करते हैं कि पेशेंट को बोले कि डीप ब्रीदिंग्स करें। हम इंजेक्शन भी लगाते हैं तो हम पेशेंट को बोलते हैं डीप ब्रीदिंग्स करें। जब हम डीप ब्रीदिंग्स करते हैं तो हमारा ब्लड सर्कुलेट करता है, हमारा ब्लड बहुत अच्छे से फ्लो करता है। हमें ब्लड सर्कुलेशन बहुत ज़्यादा अच्छे से होने के साथ साथ हमारी स्किन के हर एक एरिया के पोर्स ओपन होते हैं। पता है आपको कैसे होंगे? ज़रूर बताऊंगी, लेकिन आप फर्स्ट स्टेप को समझ लीजिए। तो हमें फर्स्टली यहाँ पर कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ जाना है। लॉन्ग ब्रीदिंग करने के साथ साथ जैसे जैसे हम ऑक्सीजन लेंगे, इनहेल और एक्सेल करेंगे, हमारे ब्रेन को सर्कुलेशन मिलेगा, ब्रेन के साथ साथ हमारे लंग्स के अंदर एयर जाएगी। ये सब चीज़ें हमारे क्या करेंगे? हमारे एक रेस्पिरेटरी सिस्टम की हेल्थ को बूस्ट करेंगी। अंडरस्टैंड? अब मैं आपको बताती हूँ कि पहले तो मैं कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ गया, मैंने शूज़ पहने हुए हैं। आपकी मर्जी, अगर आप शूज़ उतारना चाहते हो शूज़ भी उतार सकते हैं, लेकिन अब मैं आपके सामने शूज़ नहीं उतारना चाहती। मैं स्क्वेटिंग पोजीशन में यहाँ पर बैठ रही हूँ। अगर आप चाहें कुछ इस तरीके से बैठ सकते हैं स्ट्रेट। मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ बताना चाहूँगी कि जब भी हम स्ट्रेट बैठते हैं तो स्ट्रेट बैठने के साथ हमारा जो कोकेक्स होता है, सैक्रल एरिया होता है, वर्टिब्रल एरिया होता है, स्पाइन होती है हमारी, ये क्या होता है, अगर आपको किसी रीढ़ की हड्डी की प्रॉब्लम है, आपको वहाँ पे बहुत टाइम से बैठेगा, मेरे कहने से 15 दिन सीधे बैठकर डीप ब्रीदिंग्स कीजिए, आपको 50% आराम मिल जाएगा। ट्राई करिएगा ज़रूर और मेरे कमेंट सेक्शन में मुझे रिजल्ट ज़रूर बताइए। यहाँ पे अब जब मैं बैठ गई हूँ तो फर्स्ट स्टेप में करूँगी लॉन्ग डीप ब्रीदिंग्स। अब आपकी मर्जी है आपको डीप ब्रीदिंग कैसे करनी है। अगर आप अपने नोज़ के थ्रू इनहेल और एक्सेल कर सकते हैं तो आप बड़े अच्छे से इसे कीजिए। जैसे कि मैं यहाँ पर डीप ब्रीथ करूँगी स्टेप नंबर 1 में कुछ इस तरह से आराम से, पहले A-B-C। अब फर्स्ट डीप ब्रीदिंग इनहेल एंड एक्सेल। अब मैं आपको अगले स्टेप 2 वाली ब्रीदिंग बताऊंगी। ये वाली ब्रीदिंग को ध्यान से सुनिएगा और ध्यान से देखिएगा। ये वाली ब्रीदिंग देखिए कैसे करनी है, बिल्कुल ध्यान से। 5 टाइम इनहेल, 5 टाइम एक्सेल, ठीक है। अब यहाँ से मैं इनहेल करूंगी और यहाँ से एक्सेल करूंगी। जैसे कि आप अनुलोम विलोम करते हैं, मैं ये वाला स्टेप नहीं बता रही हूँ, ये है तो उसी से मिलता जुलता, लेकिन ये थोड़ा सा अलग है। अब मैं आपको फर्स्ट बताऊंगी कि अपने नाक को कुछ इस तरह से बंद कर लीजिए और अब हम क्या करेंगे, इसी से इनहेल करेंगे और इसी नोस्ट्रिल से एक्सेल करेंगे। जैसे कि देखिए, आप 4 to 5 टाइम ऐसा कर सकते हैं। इस वाली नोस्ट्रिल से मैंने कर लिया, अब मैं इस वाली नोस्ट्रिल से करूंगी, ठीक है। ठीक है, अब इन दोनों से जब हम, अब इसका रीजन बताती हूँ। हमारी बॉडी में ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना, ये कुछ नाड़ियाँ होती हैं। जब इनके साथ कनेक्शन बन जाता है, हर एक चीज़, आपकी कोई विश है आप उसे मैनिफेस्ट कर सकते हैं। आपका कोई भी तरह का कोई ऐसी चीज़ है, कोई स्ट्रेस है, आप उसको यहाँ पे विजुलाइज करके रिमूव कर सकते हैं। जब आप इस तरह से ब्रीदिंग्स करेंगे तो आपका जो जितना भी जो कहने का मतलब है कि आपका जो फोकस है ना वो ब्रीदिंग्स पे आ जाएगा और आप इंस्टेंटली प्रेजेंट मोमेंट पे आ जाएंगे। किसी भी तरह के स्ट्रेस से जूझ रहे हैं, आप उसी टाइम डीप ब्रीदिंग करना स्टार्ट कर दीजिए। मैं आपको 100% गारंटी देती हूँ, आप उस स्ट्रेसफुल सिचुएशन से इंस्टेंटली निकल जाएंगे। ऐसा होता है, आप मेरे साथ लाइव देख सकते हैं जो कुछ मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता रही हूँ। अब ये है डीप ब्रीदिंग के फर्स्ट स्टेप हो गया, सेकंड स्टेप मैंने बता दिया। अब थर्ड स्टेप में हमें क्या करना है, बड़े ध्यान से कीजिएगा। अब मैं आपको बताऊंगी, इसमें आप कर सकते हैं कपाल भारती। जैसे कि अभी मैं यहाँ पर बैठी हुई हूँ कपाल भारती में, थोड़ा सा आप देख मेरे साथ कंफर्टेबल हो सकता है, आप पास में आ जाइए मेरे पास, बिल्कुल कुछ इस तरह से मुझे स्ट्रेट बैठना है। अगर आप एक नॉर्मल पर्सन है तो आप फास्ट कपाल भारती कर सकते हैं। अगर आप एक नॉर्मल पर्सन नहीं है, मतलब आपको पेट की सर्जरी हुई है, हाइपर टेंशन के मरीज हैं, दिल के मरीज हैं, तो प्लीज़ आप इसे नॉर्मल स्पीड में कीजिए। मैं नॉर्मल पर्सन हूँ, मैं अपनी नॉर्मल स्पीड में इसे करूँगी। जैसे कि कुछ इस तरीके से कपाल भारती हम करेंगे। ये हो गया स्टेप नंबर 3। अगला स्टेप आपको बताती हूँ कि अब आपको अगला क्या करना है। एक हमारा स्टेप होता है जिसमें हम एक तो मैंने आपको बता दिया सांस ऐसे लेनी और सांस छोड़नी। अब हम अगला क्या करेंगे, अपने हाथों को कुछ इस तरीके से रखेंगे अपनी आंखों के ऊपर और अपने कानों को बंद कर लेंगे इस तरीके से।
ठीक है, यहाँ से भी। अब इस प्रोसेस को करने का मेन मोटिव ये है कि हमें बाहर का शोर नहीं आएगा और आप बहुत ज़्यादा मेडिटेटिव फील करेंगे। मेरे साथ कीजिएगा, पक्का आपको बिल्कुल आराम मिलेगा। अब आप देखिए मैं कुछ इस तरह से करूंगी। यहाँ पर अपने हाथों को मैंने रख लिया है। अब हम इसको चैंट करेंगे। ओम चैंट कर सकते हैं। अगर आप ओम चैंट नहीं करना चाहते, आप जो भी भगवान को मानते हो उनका नाम ले लीजिए। आपको कुछ भी अच्छा लगता है, कुछ भी अच्छा नहीं लगता तो थैंक यू बोल लीजिए, ठीक है। यहाँ पे मैं ओम का चैंट करने वाली हूँ, जैसे कि इंस्टेंटली जब मैंने इसे चैंट किया है 3 बार किया है और आई फील वेरी मेडिटेटिव। करके देखिएगा, जरूर आपको फ़र्क महसूस होगा। अगर आप इस टाइम किसी भी स्ट्रेसफुल कंडीशन में हैं और आपको लग रहा है कि यार मेरे को मन की शांति नहीं मिल रही, मेरे कहने से इसे ज़रूर कीजिएगा, आपको डेफिनेटली आराम मिलेगा। 10 अब इसे हर पर्सन कर सकता है। दिल के दौरे वाले, डायबिटिक के पेशेंट, हर पर्सन नॉर्मल हेल्दी लाइफ जीने के लिए नास को कर सकता है। आप चाहे तो जो रामदेव बाबा जी की पतंजलि की किताब आती है आप उसको भी देख सकते हैं। मेरे पास वो बुक है, ये आसनास मैंने कुछ उस बुक से लिया है। मेरी बुक मुझे मिलेगी तो मैं ज़रूर आपको बताऊंगी। उसमें ये कुछ अलग अलग आसनास है और इतने डिफ़िकल्ट नहीं है कि आप इसे डेली ना कर सकें। लेकिन हाँ, ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये मुझे मेडिटेशन भी करनी है और अपना वेट भी लूज़ करना है, लेकिन नेचुरल तरीके से, ठीक है। अब ये हो गए हमारे, मतलब कि फर्स्ट मैंने आपको नॉर्मल डीप ब्रीदिंग, फिर ये वाली ब्रीदिंग और थर्ड स्टेप पे मैंने ये बताया। अब चौथे स्टेप में आपको क्या बताऊंगी, ज़रा ध्यान से देखिएगा। जैसे कि मैं ऐसे बैठ चुकी हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने कुछ नहीं करना है। यहाँ पे जस्ट मैंने अपने आसपास जो कुछ भी मुझे आवाज़ें सुनाई दे रही हैं, पक्षियों की आवाज़ें सुनाई दे रही हैं, जो कुछ भी मुझे हवा फील हो रही है, मुझे सिर्फ अपनी सेंसेस को फील करना है। मेरे 5 सेंसेस को फील करना है। अगर मुझे कोई स्मेल आ रही है तो स्मेल को लेना है, या कुछ भी हो रहा है, ये चीज़ों को हम कह देते हैं कहीं ना कहीं प्रेजेंट मोमेंट में आना और अपने आप को फील करना। तो नेचुरली ये जो हवा चल रही है, ये मुझे पक्षियों की आवाज़ सुन रही है, मैं इसको फील करूँ। तो आप बिल्कुल ध्यान से आप भी सुनिए, ये आवाज़ आपको अच्छी लगेगी। क्योंकि ओम के बाद जो है मन शांत हो जाता है, तो मुझे नहीं लगता कि कोई एक्टिविटी करने की ज़रूरत पड़ेगी। मैंने इस चीज़ को ऑब्जर्व किया, मेरे आसपास क्या हो रहा है, मीन्स आई एम फीलिंग माई सेंसेस। अब ये करने के बाद क्या होगा ना, हमारी बॉडी में पॉजिटिव एनर्जी रिलीज़ होगी। पॉजिटिव एनर्जी रिलीज़ होगी। अब मैं उस पॉजिटिव एनर्जी को कैसे लूँगी बताती हूँ आपको। आपको अगर कोई मंत्र आता है आप उसको चैंट कीजिए। देन इस पॉजिटिविटी से भरने के बाद क्या होगा, आई विल डू अब आप देखिए कुछ इस तरह से जो है मेरी बॉडी से हीट एनर्जी निकल रही है। ये एक फेस योगा का स्टेप है। अब मैंने इसको ऐसे रब किया एंड आई विल पुट इट ऑन माई फेस। कुछ इस तरह से मैं इसे अपने फेस पे रखूंगी, अपने हाथों को, एंड फील। जब हम अपने फेस पे इस एनर्जी के साथ हाथों को फेरेंगे तो फेस ग्लो बढ़ेगा, फेस की सर्कुलेशन बढ़ेगी, प्लस एक तरह का जो है आप अपनी पूरी एनर्जी को जो अपने आप को ही दे रहे हो। दीज आर द 5 स्टेप्स जिसमें मैंने फर्स्ट आपको बताया ब्रीद आउट करना, ब्रीद इन ब्रीद आउट करना। दूसरा मैंने आपको एक नोस्ट्रिल से इनहेल एक्सेल। दूसरा मैंने कुछ इस तरीके से आपको ओम का चैंट बताया। फिर मैंने कहा कि अपने सेंसेस को फील करो, और 5th टाइम मैंने कहा ओम को चैंट करते हुए इस स्टेप को आप इस तरीके से अपने फेस पे कीजिए। तो क्या होगा कि आपकी बॉडी की हीलिंग होगी, मेंटल हेल्थ अच्छी होगी, प्लस आपकी फिजिकल हेल्थ बहुत अच्छी होगी। सो प्लीज़ ट्राई कीजिएगा ज़रूर। नेक्स्ट स्टेप अब आपको बताती हूँ कि मैं क्या करूँगी, और कमेंट में बताइएगा ज़रूर कि किस किस ने ये स्टेप किया है।
अब इसके बाद बारी है भाई थोड़ी सी वॉक करते हैं। भाई इतना मेडिटेटिव हम हुए हैं तो मैं अब एकदम से थोड़ी इस पीस को जाने दूंगी, लेकिन हाँ जरूर बताऊंगी आपको कि अब मुझे क्या करना है। अगर आपको अपना वेट तेजी से खत्म करना है, मतलब कि तेजी से फैट को कम करना है, मुझे इतना वेट लूज नहीं करना, मतलब आई एम नॉट बिलीविंग इन जीरो साइज फिगर, आई जस्ट बिलीव इन द फिटनेस। और मुझे जो चीज यहाँ पे अभी अच्छी लग रही है वो मैं ये बताऊंगी कि बहुत से लोग क्या गलती करते हैं ना, बहुत जल्दी जल्दी फर्स्ट डे अपनी सारी एनर्जी लूज कर देते हैं। जैसे कि अगर आपने वेट लूज करने के लिए सोच रहे हो तो पहले दिन ही बहुत हैवी एक्सरसाइज करेंगे, ऐसी गलती नहीं कीजिएगा। ABCD से ही स्टार्ट कीजिएगा। तो पहला स्टेप यहाँ पर ये है कि हमें वॉक करनी है, लेकिन कैसी वॉक करनी है, आपको 5 मिनट स्लो वॉक करनी है और 5 मिनट फास्ट वॉक करनी है अपने पेट को अंदर करके। प्लीज रिमेंबर दिस, 5 मिनट हमें फास्ट वॉक करनी है, 5 मिनट हमें स्लो वॉक करनी है नॉर्मली। क्योंकि इससे क्या होगा कि आपका वेट जो है वो, अगर आप कोई भी योगा नहीं कर सकते, कोई आसना नहीं कर सकते, लेकिन चल हर इंसान चलता है, अगर आपकी टांगे चलती हैं तो आप वॉक कर सकते हैं। अब इस वॉक का सबसे ज्यादा बेनिफिट होगा डायबिटिक पेशेंट के लिए। अगर आप बहुत ज्यादा ओबीज हैं, आपके बच्चे हैं घर पे, आप उनको ये वॉक करवा सकते हैं। अगर आपको कोई तरह की पीरियड टाइम चल रहा है उसके बाद भी आप ये चीजें कर सकती हैं। तो अब मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से वॉक करनी है, क्या क्या स्टेप्स होंगे, मेरे फॉलो कीजिएगा। मैं आपको ज्यादा लंबा तो नहीं बताऊंगी, लेकिन आपको इस स्टेप को बताऊंगी जरूर कि आप किस तरीके से जो है, कैसे पेट अंदर करके जो है आपको वॉक करनी है, फास्ट भी और नॉर्मली भी। ठीक है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये नॉर्मली मेरा बॉडी फिजिक है। मुझे पता है मैं इतनी ज्यादा पतली तो नहीं हूँ, लेकिन हाँ इतनी मोटी नहीं हूँ जिससे कि मुझे शर्म आए आपके साथ ये वीडियो शेयर करने में। आई एक्सेप्ट माई सेल्फ एज आई एम एंड आई लव माई सेल्फ। आई डोंट बिलीव इन जीरो साइज। ये उन लड़कियों के लिए वीडियो नहीं है जो सोचती है कि हम बहुत स्लिम है, बहुत जीरो साइज है। ये उन लड़कियों के लिए वीडियो है जो बहुत ही क्यूट है, गोलू मोलू है और जीरो साइज पे बिलीव नहीं करती। और आप भी चाहे तो जीरो से थोड़े से गोलू मोलू बन सकते हैं मेरी वीडियो को देखकर। तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेप जो मैं आपको बताऊंगी, अब आप देखिए नॉर्मली मेरा बॉडी फिजिक कुछ ऐसा है, ठीक है, क्योंकि मेरी बॉडी फिजिक थोड़ी सी ब्रॉड है, तो ये मेरा नॉर्मली फिजिक है। हो सकता है आप थोड़े मेरे से पतले भी हो सकते हैं, थोड़े मेरे से हेल्दी भी हो सकते हैं, लेकिन हाँ अगर आपको वेट लूज करना है तो डेफिनेटली आप मेरी वीडियो पे आ गए तो ये आपके लिए वीडियो है। अब मैं आपको यहाँ बताऊंगी कि आपको अपना पेट, कुछ मेरा पेट तो अंदर ही है वैसे, लेकिन आपको अगर आपका पेट बाहर है तो आपको क्या कोशिश करनी है, अपने पेट को अंदर करके अब नॉर्मली पहले स्लो में आपको जो है वो वॉक करनी है और फिर 5 मिनट थोड़ी फास्ट वॉक करनी है। पहले 1 से 2 मिनट हम ऐसे ही वॉक कर लेते हैं, तो प्लीज़ थोड़ा पास आ जाइए। अब मैं वॉक करते करते आपको बताऊंगी कि नेचुरली जो मेरा पेट है ना ये ऐसे है, और अब मैं वॉक करते टाइम थोड़ा पेट मैंने अंदर किया हुआ है, आपको भी दिख रहा होगा शायद मेरे इस चेस्ट एरिया से जो कि अपलिफ्टेड है, ठीक है। अब आप देखिए कि इस तरीके से जो है मैं अपने पेट को अंदर करके वॉक कर रही हूँ, और आप देखिए मुझे आते जाते, और आपको भी ठीक ऐसे ही स्टेप्स फॉलो करने हैं अगर रिजल्ट देखना है। और बहुत दिन बाद बड़ी जल्दी मैं आपको लाइव रिजल्ट बताऊंगी कि देखिए मेरा वजन कितना कम हुआ है और मेरे अंदर क्या चेंजेस हुआ, आप खुद ऑब्जर्व करेंगे। तो आ जाइए फिर मेरे साथ, और मैं इस तरीके से जो वॉक करने लगी हूँ और पेट मैंने अंदर खींच लिया पूरा, अपना पेट देखो पूरा अंदर घुसा लिया है मैंने। अब देखिए मुझे हंसी भी आ रही, बट हंसीगा नहीं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आप यहाँ पे 1 2 काउंट कर सकते हैं, अपने स्टेप्स को काउंट कर सकते हैं। स्टेप्स को काउंट नहीं करना है ना, एक टेक्निक बताऊं, एल्बर्ट आइंस्टीन ना हमेशा हर स्टेप पे 100 टाइम थैंक यू करते थे, तो मैं भी थैंक यू वाली टेक्निक अपनाऊंगी। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। सो थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू।
कई लोग सोचेंगे शायद मैं मार्च पास कर रही हूँ, लेकिन यहाँ पर मैं नॉर्मली, आप देखिए मैंने पेट भी अंदर घुसाया हुआ और आपसे बात भी कर रही हूँ। दैट रियली वेरी वेरी टैलेंटेड वर्क नाउ। जस्ट कमेंट नाउ कि मैं आपको बता रही हूँ साथ साथ में, और मेरे कैमरामैन भी वॉक कर रहे हैं साथ में। तो प्लीज़ यहाँ पे थोड़ा सा देखिए, कुछ इस तरीके से जो है पेट अंदर करके वॉक करनी है, कुछ इस तरीके से पेट अंदर करके वॉक। ठीक है, अब मैंने पेट को छोड़ना है। आई फील रिलैक्स्ड। अब फिर से यही वाला स्टेप, पेट अंदर करके 5 मिनट फास्ट वॉक। अब फास्ट वाली वॉक देखना, क्योंकि मैं वैसे भी थोड़ा जल्दी चलती हूँ, तो मेरी वॉक हो सकता है आपको फास्ट लगे, लेकिन आप स्लो से स्टार्ट कर सकते हैं। अब मेरी फास्ट वाली वॉक देख लीजिए आप, पेट अंदर कर लिया मैंने फिर से, और अब मैं फास्ट वाली वॉक करूंगी, तो आप वहीं से ही खड़े होकर मेरे को कैरी आउट कर लेना कैप्चर कैमरा में। ठीक है, अब 1 तो ये कुछ स्टेप्स हो गए। 5 मिनट पेट अंदर करके और पेट लूज छोड़ के भी आप कर सकते हैं, और मैं बहुत रिलैक्स फील कर रही हूँ। लेकिन मैं अगले स्टेप में, आपकी मर्जी है आपको वो फॉलो करना है कि नहीं, लेकिन मैंने अगला स्टेप रनिंग का भी रखा है अपने लिए। आपकी मर्जी, आपको लेना नहीं लेना वो आपकी मर्जी है। तो मिलती हूँ रनिंग में। अब मैं आपको बताऊंगी कि रनिंग करने से क्या होता है। जिसकी बॉडी में ज़िद्दी फैट है, जब हम रनिंग करते हैं तो हमारा जो ना मेटाबॉलिज्म बहुत फास्ट होता है, एंड ये एक तरह की एरोबिक एक्सरसाइज है। आप बहुत ज़्यादा बड़े बड़े जिम नहीं उठा सकते, आप रनिंग कर सकते हैं। यकीन मानिए बहुत जल्दी वेट लूज़ होता है। मैं भी ना घर पे जाती हूँ तो बहुत ज़्यादा खा लेती हूँ, और उसके बाद जो है मुझे अपना वेट को कंट्रोल करना होता है, क्योंकि आपको पता है सूट में ना लड़कियों का निकला हुआ पेट बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। सो आई बिलीव दैट कि बॉडी फिजिक जितनी मर्जी लंबी हो चौड़ी हो, एनीवेज आपकी बॉडी का कोई भी फैटी एरिया, कोई भी चीज़ प्रोट्रूड नहीं होनी चाहिए। तो प्लीज़ ये वीडियो में जो भी स्टेप्स मैंने आपसे शेयर किए हैं, कितने सही तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन आपके लिए कितने बेनिफिशियल हैं, कमेंट मी नाउ और बताइए। रेजोल्यूशन लिया वेट लूज करने का कि नहीं लिया? तो मैं तो मिलूंगी आपके साथ अपनी एक और नई लुक में। इसे हफ्ते में देखेंगे कितने चेंजेस हुए, और मुझे उम्मीद है ज़रूर होंगे, क्योंकि अगर मैं चेंज होने के लिए सोच सकती हूँ तो आप भी कर सकते हैं। प्लीज़ जस्ट सब्सक्राइब इट, क्योंकि मैं जो कुछ भी वीडियो कंटेंट आपसे शेयर करती हूँ अपने अकॉर्डिंग, जो कुछ भी एक्सपेरिमेंटल करती रहती हूँ अपनी बॉडी पे, अपनी मेंटल हेल्थ पे, सब कुछ आपसे शेयर करती हूँ, क्योंकि आप मेरा एक परिवार है। अगर आप मेरे परिवार है तो इस वीडियो को शेयर कीजिए। हज़ारों वीडियोस आप ऐसे ही देखते होंगे जिनमें बहुत कुछ फेक चीज़ें बताई जाती होंगी। मैं नहीं कह रही हूँ कि वो फेक ही बताते हैं, लेकिन मैं जो कुछ आपको बता रही हूँ वो गारंटी के साथ बता रही हूँ। एक आपके साथ एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स के साथ बताऊँगी। 10 से 15 दिन में जो भी चेंज आपको लगेगा आप ज़रूर देख पाएंगे। तो प्लीज़ कीप वॉचिंग, कीप सब्सक्राइबिंग, एंड प्लीज़ जस्ट सब्सक्राइब करना ज़रूरी है, क्योंकि जब आप मेरी वीडियोस पे आएंगे तो सबसे पहले नोटिफिकेशन मिलेगी आपको, और नोटिफिकेशन के साथ साथ आपका प्यार भी हमें मिलेगा सबसे पहले। सो कीप वॉचिंग, थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड।